शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारी संभाषा शुरू हो गई है। आज 16 अक्टूबर की संभाषा है। इसमें सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और आप लोग आइए, हम लोग संभाषा शुरू करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग व्याधियों पे। आप लोग का कोई अनुभव है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग का जो अनुभव है वह सभी लोगों को सीखने के लिए बहुत उपयोगी पड़ता है। यहाँ पर मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। 1 मिनट रुक जाइए जी। हाँ, बहुत दिन के बाद आरती शर्मा मैम आई हैं। आरती मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आप सुन पा रही हैं? शायद मैम खाना बना रही हैं। अनम्यूट कर पा रही हैं क्या आरती शर्मा मैम? शायद मैम बिजी हैं। ठीक है, डॉक्टर श्वेता मैम आप कुछ बोलेंगी? डॉक्टर तकदीर सिंह जी अनम्यूट सर कर। हाँ जी, सतबीर सिंह जी बताइए सर। सर। हाँ सर बताइए। सर मैं उसी के बारे में बात करना चाहता था। मैंने रिपोर्ट भी सेंड कर दी थी मैंने अपने बच्चे की। हाँ, आपने देखी हो तो? मैंने नहीं देखी। कितना बजे भेजा था? एक बार फिर से भेज हाँ दीजिए ना सर, अभी मैं देखूंगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला देखने का। ठीक है सर, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। आप ऐसे ही बताइए ना क्या क्या तकलीफ है। वो सर में वो दर्द रहता था ना, हेडिंग होती थी राइट साइड में। अच्छा, वो वात आपने बताया था, वात कुपित हुआ है, लगने से दीवार में लग गया था सर। तो स्पेस बताया था मिस उन्होंने आपको। नीलाक्षी, मिस जी नीलाक्षी जी वाला। जी जी। हाँ तो सर इसमें इसमें तो नस्य का बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और दीपन पाचन करना पड़ेगा। और मैंने कल जी बताया था ना, शिरशुलाति वज्र रस है। जी जी आप ये सब दवाइयां दीजिए। अगर नहीं हुआ तो मैं दवाइयां भेज दूंगा। मेरे दवाई से मैंने बोला था ना 4 महीने में पूरा ठीक कर दूंगा। जी जी। हाँ, तो आप ये करें। कल ठीक है। मैंने बताया था सर दवाई। हाँ, शेर वाला तेल भी बताया था, ये भी बताया, त्रिशूल भी बताया था, हाँ और तो आप ये दीपन पाचन दीजिए। के लिए भी बताया था। हाँ सर दीजिए आप, फिर बताइएगा। ठीक ठीक है अगर फायदा नहीं होगा तब आप मुझे बताइएगा, फिर मैं अपना दवाई से ठीक कर दूंगा। जी जी। धन्यवाद सर। हाँ ठीक है। मैं भी यही दवाई दूंगा, लेकिन हमारे पास जो है वो खुद का बनाया हुआ है, फार्मेसी का बनाया हुआ नहीं है। जी ठीक है। थैंक यू। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपने मौन व्रत रखा है क्या? आरती मैम, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी सरदार जी कैसे हैं सर? डॉक्टर सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत सर बढ़िया, वो कृपा है। बच्चे का आपने पूछा क्या, उनको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं फूड मिलाया था राजे को, हाँ बॉम्बे हाँ बॉम्बे। तो हाँ हाँ। क्योंकि मासी और मासड़ जी तो यहाँ आए हुए हैं, मेरा ऐसे उनसे अभी मैं मिल नहीं पाया हूँ, दूसरी जगह रिश्तेदार के यहाँ है। अच्छा तो तो मैं आप करूंगा रिपोर्ट। मैंने उनसे बात भी करनी थी। रिपोर्ट करूंगा। आपके टच में हूँ सर, आपसे ही सीखा हूँ जो
मतलब ये चीजें ना जो बैक फॉलो अप लेने के लिए जो भी आप पूछते रहो किसी को तो अच्छा फील होता है उसको और अपने आप को भी। ठीक है सर, आप बताइएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर आरती शर्मा मैम बोल रही हैं कि वो ट्रैवल कर रही हैं, चैट बॉक्स में लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्रैवल करिए मैम, अच्छे से जाइए। और डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा जी, आपने कोई नया केस देखा है तो आप बताना चाहेंगे? प्रणाम सर। हाँ सर, आप कोई केस बताना चाहेंगे? सर केस तो जनरल वही है, लेकिन एक केस है थोड़ा सा है तो सिंपल ही आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन थोड़ा टेढ़ा था उन लोगों के आप अनुसार। बताना चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगा अगर करना चाहें तो। नहीं सर, नहीं सर, अभी दूसरी जगहों वीडियो नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसे ही बताइए सर। सर एक लड़की आई थी 16 साल की, तो हाँ उसका जो है चेहरे पर सूजन और बहुत ज्यादा जलन थी, उस शरीर पेट में भी कुछ सूजन उसको थी। हाँ तो जैसे वो एलोपैथ का ट्रीटमेंट करा रहे थे लोग, 3-4 दिन से इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तो हाँ। उसको कोई रिलीफ नहीं था। तो मेरे पास आई तो मैंने देखा कि उसको जैसे पित्तवर्धक आहार जैसे फास्ट फूड का बहुत ज्यादा सेवन कर रही थी। हम्म और उसके साथ ही उसने वो क्या कोई लेप किसी ने बताया था, सरसों में पीस के उसको चेहरे पे लगा लिया। हम्म और लगाने के बाद वो धूप में रह गई पूरा दिन। हम्म उसके बाद से पूरे चेहरे पर उसके सूजन जलन बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म स्टेरॉइड वगैरह का इंजेक्शन लग रहा था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। तो सर वो आई थी मेरे पास, तो मैंने तो उसको हेतु तो कहा पहले दूर करने के लिए उसको, हम्म रोशनी में धूप में भी रहने को मना किया, वो सब जो कारण थे उसको दूर करने को बताया। और मैंने उसको मुक्ता सुक्ति पिष्टि दिया, कांचनार गुगुल दिया, कुटकी चूर्ण दिया, सूक्ष्म त्रिफला, चंदनासव और उसीरासव। सर ये मैंने दिया, 2 खुराक लेने के बाद शाम को ही उसको, शाम तक जलन उसको कम हो गई। हम्म। और जो है 3 दिन में उसका जो सूजन थी वो कम हो गई, वहां की स्किन बिल्कुल निकलने लगी। वाह। 1 हफ्ते में सर ये पूरी तरह ठीक हो गई। तो आपके पास इसका फोटोग्राफ है पहले और बाद का? नहीं सर, फोटो तो नहीं लिया मैंने। ठीक है, आपने क्या क्या दिया था एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सब लोग लिख लेंगे। असल में सर दूसरे दिन जो आई थी उसका रिलीफ था, उसकी मदर आई, उसको लेके ही नहीं आई। हम्म कह रही है कि बहुत रिलीफ है। सर मैंने मुक्ता सुक्ति पिष्टी दिया था, हम्म कांचनार गुग्गुल दिया था, फुटकी चूर्ण दिया था, सूक्ष्म त्रिफला दिया था, चंदनासा और उसीरासा मिला के हम्म 10-20 ml कहा था लेने को। हम्म। तो इतना दिया था मैंने सर। जी। सर ये जो लोग कहते हैं लेट में काम करता है, ऐसा कुछ वही बात है, उस पर मैंने ये बताया ये कि उसको 3 दिन से इंजेक्शन लग रहे थे, लेकिन उसको रिलीफ नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। हम्म और इससे जो है फटाक से तुरंत उस दिन शाम तक ही उसको जलन कम हो गई, और 3 दिन में जो है उसके जैसे सूजन ज्यादा होती है तो स्किन निकल जाती है वहां की, तो वैसे निकल गया उसका। हम्म। अब तो ठीक है पूरी तरह से। जी। सर एक केस पूछना है थोड़ा सा। आप पूछिए ना। सर एक पेशेंट आई थी मेरे पास, तो उसको यूट्रस इनलार्ज था और एंडोमेट्रियम भी उसका ज्यादा 17 mm था। हम्म। और मेंसेस जो उसको आ रहे थे मतलब पूरे टाइम लगभग उसको आ ही रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो सर कितने मैंने दिन? उसका तो सब, सर पूरा उसका रह रहा था, 25-25 दिन ऐसे ऐसे रह रहा था। मतलब ये प्रदर रोग हो गया ना? हाँ। नहीं तो हाँ सर, यूट्रस भी बढ़ा था उसको, वो भी था क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा थी। हाँ। तो वो लोगों ने बताया था कि सर्जरी करानी पड़ेगी, खैर वो तो पूरी तरह ठीक हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, उसको जैसे 15-15 दिन तक जो है एमसी कंटिन्यू रह रही है, उसके लिए क्या किया जाए? तो आप दीजिए ना प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ, जी। बोधमत रस। हाँ वो तो दिया है, पुष्यानुक तो दिया है, तंडुलोड तो उसके साथ में, और ये लेकिन अब ये हो रहा है कि जैसे उसको बताया उन्होंने कि 1 हफ्ते तक रहा है, उसके साथ इतना जो बता रहे हैं सर मैंने उसको दिया, उसके साथ मैंने ये भी कहा दूरवा सोरस देने को, हाँ। तो उसको भी दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कम हो गया है। लेकिन इसको बिल्कुल कंटिन्यू रूटीन पर कंटिन्यू जैसे, आप 1.5 साल तक करिए सर, कंटिन्यू करिए। बोलिए सर्जरी कोई असली उपाय नहीं है, यही हमारे। नहीं वो तो खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल आ गया है, 17 mm था, अब 9 mm है, कोई यूट्रस भी नॉर्मल है। हाँ, सही है ना? और जी सर। और आप हेतु बंद कराइए, क्या हेतु है वो देखिए। नहीं और हेतु तो बंद करा दिया पहले ही वो सब। और बल्कि यूट्रस है ना, तो आपको बस्ती देना पड़ेगा चंदन नहीं सर अब नहीं है, अब नहीं है। हाँ, तो आपने अच्छे से कर दिया ना, ठीक, इसी को कंटिन्यू करिए। सिर्फ वही मेंस की बात है, मेंस ज्यादा समय तक रह रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, तो ठीक हो जाएंगी। आपका नॉनवेज दवाई बहुत सही ज्यादा है। खा रही थी, उसको मैंने पूरी तरह बंद करा दिया। हाँ,
उसके बाद रिजल्ट आया बहुत अच्छा। हाँ, आपने इतना अच्छे से मैनेज किया है, किसी को थोड़ा दिन और रखिए कंटिन्यू। जी सर। हाँ सर, आप कितने इंटेलिजेंट है, कितना बढ़िया से आप करते हैं। अरे सर इंटेलिजेंट क्या हूँ, आप ही से सीख सीख के कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट आप हैं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका बात सुन के। हाँ थैंक यू। अभी हम एक डॉक्टर विक्रम सिंह जी से पूछते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी, आपका कोई केस बताइए सर। हाँ सर, नमस्कार प्रणाम सर। सर। मैं विकास विकास जी सर से मैं निवेदन करूंगा कि उनमें खदरादी वटी ऐड कर दें आप एक बार, और खदेर चूर्ण भी दे सकते हैं खदरादी वटी के अलावा। मेंस प्रॉब्लम में। हाँ, और एक कामदूदा 2BD और भूनिम्बादी क्वाथ ये ऐड करो सर, 2-3 दिन में रुक जाएगी। अच्छा, ये खदीर जो है ना कुष्ठग्न में है, तो सर ऐसा सोच रहे हैं कि कषाय रस से उससे जल्दी पैदा होगा। नहीं सर, फायदा तो उससे, जैसे हमने वो दुर्वा सोरस दिया उससे बहुत जल्दी रिलीफ हुआ उसको। हाँ, पित्त बाकी की प्राप्ति भंग हो गई ना। बाकी मेडिसिन तो थी, मैंने कहा एक एक कप आप उसको दीजिए पूरा, 2 बार 3 बार दिन में दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सर ने जो बताया वो भी यूज करिएगा, कोई और लोग भी। जी सर, जी सर सही कह रहे हैं, वो जैसे वो उष्णता कम करेगा ना, हाँ तो उससे भी ये। हाँ, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मीना सर। विक्रम सिंह सर। मीना सर, कुछ और बताइए। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक एगुइनल हर्निया का पेशेंट है, उसमें दीपन पाचन तो दे दिया, लेकिन सर अनुलोमन के लिए क्या दें अपन उनको? अनुलोमन के लिए एरंड तेल दीजिए, गंधक की दीजिए, अभ्यारिश दीजिए। अभी अरेस्ट दें ये और अपनी उसमें इंग्वाइनल हर्निया है तो सकते हैं? उसमें कैसा है? इंग्वाइनल हर्निया है तो क्या है वो, मतलब हम बहुत ज्यादा आ गया है कि कम है? नहीं नहीं, अभी तो इनिशियल स्टेज पे है सर, अभी महीने भर से ही है, थोड़ा ही है, उभार है हल्का सा। तो आप सहचरादी तेल का बस्ती दीजिए ना, सहचर तेल का, उससे और फायदा होगा। नहीं, अपन उनको विरेचन वटी दे सकते हैं कि सर शुरू में? तो विरेचन वटी का वेग सह पाएंगे? ऐसे दे सकते हैं, लेकिन सह पाएंगे? वेग बहुत स्ट्रांग रहता है। आज इसीलिए मैंने पूछा, वो ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही। आप दे देंगे तो पेट साफ हो जाएगा, लेकिन घी खिला के दे दीजिए। हाँ हाँ। और क्या दे सकते हैं सर इसमें? उतना न देके आप गंधर्व हरित की दे दीजिए, त्रिवितलेहम दे दीजिए। त्रिवितलेहम सेफ है। और फिर हर्निया के लिए क्या दें सर? और हर्निया के लिए, हर्निया के लिए हाँ जी। सूक्ष्म त्रिफला है, अश्वगंधा ले है, बाकी रवि सर बताएंगे। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देंगे तो वो, अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है वहां पे तो वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा। और हाँ, इन्फ्लेमेटरी दे दें। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना पैसे का सिक्का रखना है उधर और दबाना है वहां पे, सिक्का रख के जहाँ पे बाहर आए वहां पे दबाना है। और अग्निकर्म करते हैं पैरों के अंगूठे के पास, उसके जो नीचे है वहां पे ये करते हैं, अग्निकर्म करते हैं। बाकी डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ सजेस्ट करिए, इंग्वाइनल हर्निया में क्या करना चाहिए सर? जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, आप बताइए। अब सर मेडिकल ट्रीटमेंट तो सर आप अच्छा बताएंगे, और सर्जिकल तो सर जो है अभी अवॉइड कर रहे हैं ये। जी, अभी तो शुरुआत है, सर ने कहा शुरुआत है सर, अभी तो 1 महीना हुआ है। वो तो जो उनका सिक्के वाला सर बता रहे हैं- एल्कोहल है सर, एल्कोहल की वजह से गैस्ट्राइटिस से ऑब्स्ट्रक्शन है जी। वो जो सर सिक्के वाला बता रहे हैं वो तो सर अम्बलाइकल हर्निया में किया जाता है। अच्छा, नहीं, अम्बलाइकल नहीं है सर, इग्नूअल है। नहीं, इनवाइनल मैं समझ गया। तो उसमें एनी हाउ जो है आप दीपन पाचन करें, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए तो उसका रिलीफ हो जाए। हाँ सर जी, थैंक यू सर। इतना करिए सर, फिर बताइएगा सर। ठीक है सर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपका सब दवाई आ गया है, मैं आपको कल या परसों भेज दूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा। बाकी जो थैंक यू सर। अभी और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए मैम।
डॉक्टर वर्षा सर कौशिक मैम। हाँ सर बोलिए। सर एक लंग कैंसर की पेशेंट है, महिला है, एक 58 के लगभग एज है, तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या, तो मैं आप उनको बोलिए, हम कोशिश करेंगे। कौन सा स्टेज में है वो तो पता चले। हम कोशिश करेंगे तो जरूर जीतेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हाँ, तो मैं उनको कल या तो लिंक भेज के आपसे बात करवा दूँ। हाँ करा दीजिए। हाँ ठीक। भगवान ने अगर हेलो उम्र ज्यादा दी है तो बच जाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर। सर हाँ जी, सर बोलिए बोलिए सर। सर एक कंडू का पेशेंट था, मैंने आपसे 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट हाँ सेकंड लेक्चर में। हाँ तो उसमें आपने बताया था कि त्रिफला चूर्ण की जगह आप उनको त्रिफला घृत दो। वायु वात पित्त थी, पित्त हाँ ज्यादा थी, जलन हृदय, तो मैंने तीक्ष्ण विरेचन दिया था उनको, तो उससे आराम मिल गया था। हाँ लेकिन वो तब तक ही मिला था, 2 दिन बाद फिर दोबारा से। तो मैम थी एक, उन्होंने भी मेरे से ये बोला था, मुझे बताया था कि उनको घृतम दो, हम्म। त्रिफला घृत। तो मैंने त्रिफला घृत दे दिया है, तो 2 दिन हो चुके हैं अभी भी, लेकिन उनको पेट साफ अभी भी नहीं हो रहा है। तो आप ये दे दीजिए ना, त्रिवितलेहम दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। और नहीं तो बस्ती दे दीजिए। अच्छा ठीक, त्रिफला क्योंकि उन्हीं घृत की। से, त्रिफला घृत का मात्रा ज्यादा चाहिए तब विरेचन होगा, ऐसे कम मात्रा में नहीं होता है वो चक्षुष से। कितनी मात्रा दूं उसमें? नहीं, त्रिफला घृत से विरेचन होगा ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है ज्यादातर। मैं पहले उनको त्रिफला चूर्ण दे रहा था, त्रिफला चूर्ण से तो त्रिफला हो रहा था। चूर्ण अलग तो बात है, लेकिन घृत में घी जब सिद्ध करते हैं तो उसका कितना कम क्वांटिटी आता है। त्रिफला घृत से कभी विरेचन नहीं होता है। तो आप त्रिविक्रम दे दूं? त्रिवितलेहम ही दीजिए। ठीक है सर, मैंने उनकी कभी नहीं सुना मात्रा है कितनी कि होनी चाहिए? त्रिवितलेहम आप 2 चम्मच या 4 चम्मच। अच्छा अच्छा, वो नत्र घृत जो दिया था वो नरिशमेंट के लिए दिया था, ताकि उनकी पित्त हाँ कम त्रिफला हो जाए, घृत ये है वो बोला था। आंखों पे काम करता है। त्रिफला घृत आप एक पाव भी पिलाएंगे तो विरेचन नहीं होता है उससे। मैंने कभी नहीं अच्छा अच्छा, सुना। ठीक है, मैं वो दे देता हूँ त्रिविक्रम। हाँ सर ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कैसी हैं? डॉक्टर नवजोत कौर मैम शायद हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम कैसी हैं सबको। आप हाँ मैम? सर, ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया, अच्छी हूँ। आप आपकी सुनाइए। माता जी कैसी हैं? ठीक है सर, वो भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप पेशेंट देखते रहिए और हमें बताते रहिएगा। हाँ जी सर, जी सर, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम आप कोई केस बताइए, दिल्ली की डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम। सुनती बहुत है लेकिन बताती नहीं। आप अभी बहुत दिन हो गया, आपने कुछ केस नहीं बताया मैम। यस सर, आप सही कह रहे हैं सर। मैं बताती हूँ आपको। एक मैंने रिसेंटली केस देखा है और उसको मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया। एक सेकंड सर। जी सर। आवाज कब आ रही है सर? थोड़ा जोर से बोलिए, सर सब अभी लोग क्लियर सुनना है क्या? चाहते हैं। सर अभी क्लियर है क्या मेरी अभी वॉइस? क्लियर है, हाँ हाँ। यस सर, थैंक यू सर। एंड सर हमारे पास ना एक पेशेंट आई और उसकी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे ना कानों से थोड़ा कम सुनाई देता है। एंड शी इज 58 ईयर ओल्ड, वर्किंग थी, LIC में काम कर रही थी। तो उसको ये थी कि मैंने अपने कान का बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया है और मुझे जो है कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और जब से मुझे कान से सुनना कम हुआ है तब से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है और मैं ऑफिस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ जितना मैं पहले किया करती थी। तो फिर हमने उसकी डिटेल हिस्ट्री ली, जो आपका फॉर्म दिया हुआ है आपने, उसके अकॉर्डिंगली सर हमने उसकी हिस्ट्री ली। और जब हमने हिस्ट्री ली तो हमें कहीं ना कहीं उसमें ना थोड़ा सा ग्रहणी दृष्टि मिला। तो उस पे हमने काम करना शुरू किया और उसमें हमने बहुत स्लो पेस पे काम करना शुरू किया बिकॉज शी वॉज फर्स्ट टाइम टेकिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो उसने मुझे पहले ही बोला कि अगर मुझे एक दिन भी कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैं ट्रीटमेंट छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, फिर आप हमें टाइम दीजिए। तो उसने बोला टाइम के लिए चाहे आप साल भर ले लीजिए लेकिन आप ना मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्लान करना। तो हमने उसको बहुत स्लो पेस पे स्टार्ट किया। जैसे हमने उसको पहले इनिशियली जो है जैसे हिस्ट्री ली तो पता लगा थोड़ा उसका अध्यशन भी था, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी था, थोड़ा विषमर्शन भी था। तो इस तरह से करके ना बड़े वियर्ड से उसके सिम्टम आ रहे थे और प्लस उसकी जो
प्रॉब्लम्स थी, जैसे वो ये बोल रही थी कि मुझे कानों से ढंग से नहीं सुनाई दे रहा है, चेस्ट में भारीपन लगता है, और जैसे मेरे एब्डोमेन में है, अगर मेरे एब्डोमेन में गैस होती है तो मुझे सुनना कम हो जाता है, ऐसे ऐसे करके उसने अपनी हिस्ट्री दी। तो हमने जब वो पूरी हिस्ट्री ली और आपका वो फॉर्म हमने फिलअप किया, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो जितने भी दोष हैं वो तो सारे स्टमक से ही शुरू हो रहे हैं। तो हमने उसको सिंपली आरोग्य वर्धनी से शुरू किया, और आरोग्य वर्धनी, लशुनादि वर्धी, और हमने उसको जीर्घाद्यरिष्ट, अभ्यरिष्ट ऐसे, और बीच में उसको फूड के बीच में, खाना खाने के बीच में हमने उसको कृपयाद्रस दिया। तो उसको हमने दिए, इनिशियली हम उसको हर 5 दिन पे बुलाते थे, और 5-5 दिन में जब हमने उसको बुलाना शुरू किया तो उसने बोला कि मुझे जो है हर रोज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद फिर जैसे कभी हमने उसको आम पाचक दिया, फिर बाद में उसको रस पाचक दिया, थोड़े टाइम बाद जो है फिर हमने देखा कि थोड़ा उसकी स्लीप डिस्टर्ब थी, तो उसके लिए हमने बीच में अश्वगंधा टैबलेट, उसके साथ अश्वगंधा रिष्ट दिया। और उसके बाद जो है जैसे उसका जो है ना एक मानसी आदि कषाय आता है, तो वो भी बीच में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। और जैसे अभी उसको ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया है 3 महीना, तो अब जो है उसने मुझे जो है आके बताया कि मैडम जैसे मेरे जो कान में मुझे सुनना था ना, वो उसमें मुझे 40-50% जो है वो फर्क आ गया है, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप मुझे बताओ। फिर जब हमने दोबारा उसकी हिस्ट्री दोबारा स्टार्ट की, तो हमने इस बार क्या किया, उसको हमने लक्षण आदि स्टार्ट किया है, और साथ में उसको हमने एक एक ड्रॉप बोला है कि आप बिलवादी तेल की डालिए, और अलोंग विद दैट हमने जो है उसको नस से शुरू किया है आपका ये शीरबला तेल का। और तो दोनों चीजें जब स्टार्ट की तो शी वाज वेरी हैप्पी, और उसने ये बोला कि फर्स्ट टाइम जो है जब मैं अपने बॉस से मिलने गई हूँ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 60% आई कुड हियर, और फिर 60% के बाद अब उसका इतना ट्रस्ट है, वो ये बोलती है आप मुझे चाहे 2 साल रखो, चाहे मुझे 3 साल रखो, लेकिन मुझे अब इतना ट्रस्ट हो गया है कि अगर मैं ठीक होंगी तो सिर्फ यहीं से होंगे और कहीं से नहीं होंगे। और हमने सब कुछ नहीं, उसके खाने पीने में, जैसे वो पंजाबी फैमिली का, सरदार फैमिली की है, तो जैसे ये था कि बहुत ही गरिष्ठ भोजन है और बहुत बाहर का भी था, तो हमने थोड़ी थोड़ी चीजें उसकी बंद करनी शुरू की कि भाई आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, चाइनीज नहीं खाएंगे, मैदा प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। और फिर उसको हमने जो है जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है, जैसे मैंने बोला कि परवल जरूर खाना, ऐसे करके कुछ कुछ हमने उसको चीजें जो है इंट्रोड्यूस कराए, जैसे नारी का शाक भी बीच में हमने थोड़ा सा खिलाया कि आप ऐसे कीजिए। तो जिस जिस चीज में वो कंफर्टेबल होती चली गई वो हमने इंट्रोड्यूस किया। तो आज उसकी पोजीशन ये है कि 60% शी इज फीलिंग बेटर, and thanks to you and thanks to all the doctors who give valuable inputs on this Ayush Darshan. Thank you so much. थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। आप लोगों को कैसा लगा डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम का ट्रीटमेंट और लाइन ऑफ थिंकिंग? बहुत अच्छा मैम, वेरी गुड। एक मैम आप Thank you so इतने much, ma'am. पेशेंस से बोलते हैं, मतलब इतना आराम से बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। और आप पेशेंट से भी खूब पेशेंस रखते होंगे, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया Thank you so much. Congratulations. बहुत बढ़िया बताया। और जितने भी डॉक्टर्स अपना सफल होते हैं जिस इलाज में, वो लिख कर डाल दीजिए, हेल्प हो जाती है उससे। हाँ, मुनीश शर्मा मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जो सिम्टम है वो सिम्टम और केस डाल देंगी तो ट्रीटमेंट तो सबको फायदा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं ना सिस्टमैटिक जो है वो लिख के और मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि मैंने, क्योंकि सर मैं ना बहुत ज्यादा दवाइयाँ तो नहीं देती हूँ, मैं ना 2-2, 3-3, 4-4 इस तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है। तो जैसे जैसे मैंने प्लान किया हुआ है सर, मैं वो एज इट इज डाल दूंगी। ठीक है मैम, डाल दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और एक बड़ौदा की मैम है, उनका नाम है डॉक्टर आशा टंडल मैम, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर आशा मैम, आप कृपया आइए ना इधर बात करते हैं। आशा मैम। जी सर, गुड आपका इवनिंग। एग्जाम कैसा हुआ? आप कल नहीं मिली थी, हमें पूछना रह गया। आपका एग्जाम कैसा हुआ? नहीं सर, हम मिले तो थे 7 बजे की सेशन में, ठीक था। 7:30 मतलब आपका जो
ये 7 बजे वाला सेशन था ना, उसमें एंड में मैंने ज्वाइन किया था। ओके, ठीक था। पेपर थोड़ा कितना अटेम्प्ट किया था आपने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर 80% क्वेश्चन ही अटेंड कर पाई थी, क्योंकि जी। वो ऑप्शन वाले जो रहते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें मुझे इतना समझ में नहीं आया और शुरू में मेरा बहुत टाइम इसमें वेस्ट हुआ। तो बाकी के जो मतलब वन मतलब जो जिसमें ऑप्शन नहीं था, वैसे वाले क्वेश्चंस मुझे लगता था कि ज्यादा होंगे पीछे, पता नहीं जिसने पूरा अटेंड किया होगा उसको ज्यादा आइडिया होगा। तो मेरे मतलब समझिए कि 80 में से, हाँ ये 120 का था ना, 120, तो 40 क्वेश्चन रह गए attend करने। कोई बात नहीं, आपने किया तो ना, इतने साल के गैप के बाद परिवार को संभाल के, बच्चों को संभाल के और फिर एग्जाम देने आना, वो भी थोड़े दिन के पढ़ाई में ही, ये बहुत बड़ी बात है। आपने मतलब कोशिश थोड़े तो भी की। दिन नहीं सर, मैंने सिर्फ लास्ट 5 दिन ही क्लिनिक से छुट्टी ली थी स्पेशली एग्जाम के लिए। बाकी के टाइम में तो मेरे फादर की तबीयत की वजह से और बेटे की एग्जाम्स, तो मेरे दोनों की एग्जाम्स भी अभी हुई है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है, आई एम ऑल्सो हैप्पी। चलो जो भी हुआ अपने प्रयत्न से कर लिया। जी, आपका हो जाएगा मैम, हो जाएगा। अरे थैंक यू सर, आपकी विशेष आशीर्वाद से हो जाए तो बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू मैम। आशा मैम आप चिंता मत कीजिए, आपका हो जाएगा। आप वैसे भी ना हो बहुत जाएगा brave आपका भी हो लड़की गया हैं। मुनीश मैम, हाँ, आपका भी हो जाएगा। मुनीश मैम आपका कैसा गया पेपर? कल हम बात ही नहीं कर पाए। मेरा पेपर ठीक गया है, बट जी। उसमें फिर भी मैंने जैसे आज ना वो आंसर की मैंने देखा कि आंसर की दी अच्छा। हुई थी कहीं पर, तो उसमें जी मैंने जी मैच किया तो मैंने देखा कि हाँ मेरे थोड़े गलत हुए हैं। तो लेट्स जी। सी क्या रिजल्ट आता है, कितने मार्क्स आते हैं। तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि कितने आएंगे, ओके। बट आंसर की अगर आप कहाँ पे कहेंगे तो उन्होंने, मैं, आपने उनकी वेबसाइट पे ही मिली थी क्या आंसर नहीं भी नहीं नहीं आपको? मैम, किसी और ग्रुप में ना उन्होंने शेयर की थी। आप कहेंगे तो मैं आपको मुझे भेज शेयर देती हूँ। कर दीजिएगा ना प्लीज। हाँ हाँ मैं भेज देती हूँ, आपको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। जी जी श्योर। तो हाँ 50 थैंक यू। परसेंटाइल चाहिए हमें मिनिमम, 50 परसेंटाइल हो जी जाए सर। तो फिर, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चंस आप देखिए एक बार, अगर आपको किसी ने बताया हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे ना कि जैसे ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा, और ऑप्शंस भी इतने मतलब कंफ्यूजिंग थे, तो बहुत मतलब उसमें ऐसे लग रहा था कि नहीं 5-5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होना, 5-5 6-6 मार्क्स के वैसे था। डिटेल में पूरा समझ के, पूरा पढ़ने में ही पेपर इतना लेंथी था तो ये कि पढ़ने यस, वढ़ने में ही हाँ काम हाँ हुआ। आशा मैम आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ना जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो असर्शन और रीजनिंग के थे। रीजनिंग के आपको थे, हाँ 4 मैम। देने, हाँ हाँ बहुत सारे थे, और तो उसमें दैट जो वाज क्वाइट सिंगल डिफिकल्ट। पॉइंटेड क्वेश्चन थे वो तो हार्डली 10 भी नहीं होंगे। मतलब जो डायरेक्ट आंसर वाले थे वो तो 10 भी नहीं होंगे। मतलब एक क्वेश्चन को आप ये मान के चलो कि उसमें 3 या 4 क्वेश्चन मिला के उन्होंने पूछा हाँ हुआ सब था। क्वेश्चंस वाले ज्यादा थे। यस यस, हाँ इट वाज रियली लेंथी पेपर, तो वो थोड़ा सा तो था, मतलब बट हर दूसरा ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मिक्स एंड मैच का था। उसके बाद रीजनिंग वाले थे जो एक एक लाइन के, मतलब जिसमें सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, वैसे एमसीक्यू टाइप तो बहुत ही कम, 30% भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। हम लोग जैसे बट सोच इट के गए वाज थे ना रियली कि नहीं वंडरफुल ऐसा है। एक्सपीरियंस, मुझे तो हाँ बहुत ही रियल। मजा आया कि इतने सालों बाद आप एग्जाम दो। तो ठीक है, जी चलो जी जो होगा मैम बहुत अच्छा होगा, आप चिंता मत ठीक कीजिए। है। ओके, यही होपफुली अच्छा हो जाए, पास हो जाए सभी, यही विश करते हैं भगवान से। ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू और सर। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, यहाँ पर कोई चुप नहीं रह सकता है, सबको बोलना पड़ता है। डॉक्टर गीता पटेल मैम, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, बोलिए कुछ, बोलिए। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी, आप कुछ बोलिए सर। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, कुछ बोलिए। वैद्य जी हेलो सर, नमस्ते सर, मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता। हाँ बोलिए मैम। सर जैसे मैंने बोला ना, मेरा क्लिनिक नहीं है तो मेरे नंबर ऑफ पेशेंट भी बहुत कम है, तो मैं सुनना ज्यादा मतलब अभी यही है कि मैं सुन सकती हूँ, उतना केसेस मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। कोई बात नहीं, आप ये लोग जो बता रहे हैं उनमें से आपको कैसा लग रहा है ये लोग का बताना? बहुत अच्छा सर। अभी मतलब आपकी ही जो मैंने जो सुने केसेस यूट्यूब के थ्रू या जैसे भी, तो उसमें एक अर्थराइटिस का, अर्ली अर्थराइटिक चेंजेस का एक पेशेंट आया था मेरे पास। जी तो उसमें लेफ्ट नी में उसको स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा, जी और 58 के अराउंड उनकी एज थी। तो मैंने उनको AKT और दशांग लेपा का वो दिया था, हाँ तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला, स्वेलिंग भी काफी कम हो गई। हाँ
तो सर ये सब मैंने आयुष सर पर चैनल से ही सीखा। और हम जैसे लोग जो इतना टाइम गैप रख करके करियर शुरू करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिला मुझे। बस सर यही कहना चाहूंगी। आप बस जुड़े रहिए मैम। माधव निदान का क्लास सुबह 6 बजे होता है, तो जी सुबह उठना ही रसायन का काम हो जाता है। माधव निदान क्लास फिर अष्टांग हृदय। जी 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 आपको टीका पढ़ने में इतना मजा आएगा ना, सुबह जब हम पढ़ते हैं संस्कृत, बहुत जी मजा आता है। जी। अब गीता मैम से हम बात करेंगे। हाँ, डॉक्टर हाँ गीता मैम, सर। हाँ हाँ बोलिए। सर। हाँ, एक पेशेंट है जिनको फर्स्ट वैक्सीन लगी उसी टाइम से सुना ही नहीं पड़ता है पूरा। बहुत ही ENT को बताया, सभी ने यही बोला कि उसका ये वैक्सीन का वो साइड इफेक्ट है, उसमें कुछ हो नहीं सकता। हाँ, फिर मैंने अपने एक सर है उससे उस लास्ट ईयर कंसल्टिंग करवाया था, तब मैं इससे नहीं जुड़ी थी। तो उसने हेतु तो सारे बंद नहीं किए थे पेशेंट ने, पर रिलीफ 50% हो गया, 100% क्योर नहीं हो रहा है। हेतु थोड़े थोड़े वो दीवार हो साफ कर जाएगा, रहे हो हैं। जाएगा। आपने हाँ, इंदुवटी आता है कर्ण रोगाधिकार भेषज रत्नावली में, इंदुवटी दीजिए, सारीवादी वटी दीजिए, तो सारी उसके वादी बाद चल रही है, ब्रेन तो चालू थी और उस ना टाइम। नस से और दीजिए मैम, नस से। हाँ, नस से मेरा 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल का नस से देंगी ना, ओके। नाशा ही शीर्षोत्तम, वहां से देते ही सुनाई देना शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में। मैंने वापस शुरू करवा दिया आज से, उसको दीपन पाचन चालू करवाया वापस। ठीक है, आपने अच्छा किया। अगर ऑडियोमेट्री का रिपोर्ट है तो ग्रुप में शेयर करिए ना। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसने वो बोला कि वो बस एक जो कान की नस आती है ना वही सूख रही है। हाँ तो सूख रही है ना, यहाँ पे रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है हाँ, वायु, वायु की वजह से। इसलिए स्नेहन करना जरूरी है ना, नस से और कर्ण पूरण करने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घृत कर्णपूरण तो बिलवादी और अपामा क्षार तेल ये दोनों ऑल्टरनेट चलाए थे उस टाइम, हाँ फिर बंद कर दिए। नहीं और आप सरबिंदु का नस्य था उस टाइम, अभी नहीं, नहीं, मैंने वापस इसमें स्टार्ट करा। षडबिंदु तेल आप 2-3 बूंद डालते होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा भर भर के 30-30 ml देना पड़ेगा नस से 2 टाइम, जो मैं नस्य नहीं, कर्णपूरण में था वो ठीक है। सारा। लेकिन मैं जो शीर वाला तेल देता हूँ ना, हम्म 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ज्यादा मात्रा में देंगे ना तो हम्म, उससे स्नेहन होते जाएगा, पूरे क्रैनियल ना उसको स्नेहन हो जाता है, उससे फिर सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ओके। आप वो केस को लेके आए ना, हम यहाँ पे बात करेंगे ना वो पेशेंट की। हाँ, वो एलोपैथी डॉक्टर है, नहीं मानेगा। केवल बात करने में क्या है, बात करने में वो क्या है? तो वो कहाँ भी ओप नहीं था, तो फिर वो एक बार कंसल्टिंग में ही बातचीत चल रही थी तो उसने बोला कि मैं सुन रहे हो, सुन नहीं रहा वो, आप जोर से बोलिए। तब मैंने बोला नहीं सुन रहे, क्या तकलीफ हुई। फिर मैं सर के पास लेके गई थी, मेरे एक सर इधर कंसल्टिंग में जामनगर से आते हैं, तो उसके पास लेके गई थी। फिर वापस इसको ये 50% हुआ, अब 100% नहीं हो रहा है, तो मैंने तो मेडिसिन बंद कर दी। मैंने कहा नहीं 100% हो जाएगा, चलो आओ वापस। आज मैंने बुलाया अब उसको कि संडे है, आपकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, चलो आओ सुबह, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि वो दिवास आपने बंद दिया, वो सुबह 7:30 बजे उठते हैं, रात को जागरण करते हैं। तो बोले ये तू ही बंद नहीं है तो कैसे होगा बंद। हाँ सही बात है। तो कि वो दिवाली के बाद पूरा ट्राई करूंगा, सब बंद हो जाएगा, पर वो मेडिसिन स्टार्ट कर दो मुझे अभी। मैं ठीक कहा, है, अच्छा आपने अच्छा किया, आप नस से बांधने शुरू कर दीजिएगा। ओके, नस्ती दिवाली के बाद से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू मैम। और एक डॉक्टर प्रभात पांडा जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उड़ीसा के। सर बोलिए सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। सर एक फ्रैक्चर को कैसे हम कर पाएंगे मैनेज, जो फ्रैक्चर नेक में ऑफ द डिसलोकेट फीमर हो गया में? क्या पूरा? नहीं, फ्रैक्चर है नेक ऑफ द फीमर में सर, ये 90+ का मेल है। तो तो उसमें आभा गुगुल लाक्षा गुगुल ये दीजिए ना, आभा गुगुल लाक्षा गुगुल संधानीय गण घृत तिक्तक शीर बस्ती यापना बस्ती नारसिंह रसायन, वो सबसे जुड़ जाएगा। अगर डिसलोकेट हो गया है तो उसको तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। नहीं, पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर है सर वो नेक के रीजन में। फ्रैक्चर है लेकिन वो मतलब जुड़ सकता है क्या? हाँ, नहीं वो सर्जरी तो नहीं हो पाएगा, ये तो 90+ का एज है। मतलब वो दोनों पोजीशन जो फ्रैक्चर हो गए पार्ट वो आसपास ही है ना, मतलब एक दूसरे हाँ, के। आसपास ही है। हाँ फिर हो जाएगा, संधानीय गण दे दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए थोड़ा जलौका से, जी। आभा गुगुल लाक्षा गुगुल दे दीजिए तो उससे जल्दी जुड़ जाएगा। दूध में लाक्षा डाल के अगर पियेंगे ना जल्दी जुड़ जाता है। लाक्षा घृत आता है। जी सर। हाँ लाक्षा सर्पी भी आता है, लाक्षा घृत। सर संधानीय गण का बस्ती देना है।
बस्ती दे सकते हैं, काढ़ा पीने के लिए दे दीजिए। काढ़ा हाँ, कंफर्टेबल है। और न अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसन दे दीजिए। स्वर्ण कल्प से ना जल्दी जल्दी, और अब्रक भस्म उससे जल्दी जल्दी जुड़ जाता है। और सुधा कल्प के कोई द्रव्य दीजिए, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पंचामृत भस्म, सर। अस्थि पोषक वटी, अस्थि मज्जा पाचक, उससे जल्दी बढ़ जाएगा जी। मेरे पास भी एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आए थे, उनका भी सेम कंडीशन था, तो उन्होंने 3 बार सर्जरी कराया लेकिन वो जुड़ ही नहीं रहा था। मैंने उनको सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण मालिनी वसन दिया, और 15 दिन के बाद वो ना बाइक चला के आ गए और बोले देखिए आपका दवाई से मुझे इतना फायदा हुआ, बाइक चला दिया। जी सर। 2 गोली दिया था, सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसन, 2 गोली, जल्दी से जुड़ गया वो 2 ही दवाई से। सर लोकली कुछ अप्लाई कर किया बैंडेज तो आप बहुत सारा दशांग लेप वगैरह लगा सकते हैं जी। और उनको बोले कि अगर नॉनवेज खाते हैं तो बकरे का पैर का सूप, पायते सूप, हाँ वो अगर मज्जा धातु पियेंगे तो मज्जा जल्दी जल्दी बनता है, फिर जल्दी जुड़ जाता है जी। या केकड़े का सूप, ये हो पाएगा जो हाँ मज्जा अजा का मज्जा है। हाँ, उसी का लोग मज्जा बस्ती भी देते हैं, उससे सिद्ध घृत का मज्जा बस्ती, उससे भी जल्दी जुड़ जाता है। ठीक है सर, मैं ये करता हूँ। थैंक यू सर। और डॉक्टर कंचन मैम, आपकी बेटी क्या बोली? आप एग्जाम दे के आई तो हम सुनना चाहते हैं वो क्या बोली। कंचन मैम, आपकी बेटी क्या बोली? प्रणाम, क्या बोली आपकी बेटी? वो एक्चुअली आज कल तो मेरे से सुबह ही बात हुई, क्योंकि वो रात में काफी लेट आई वो प्रोग्राम होने के बाद। आज सुबह भी जल्दी चली गई, मुझे बस बोली कि तू पास हो जाएगी बोले। हाँ बस पास हो गया, हमें तो बस वही चाहिए। मैंने पूछा कि मुझे आके पूछी नहीं कैसा गया पेपर, मुझे बोलती है तू पास हो जाएगी, ज्यादा टेंशन मत ले। जी, आपका असली में अच्छा गया है, आपका, आप चिंता मत करिए, सबका अच्छा गया है। मैम आपके मुख से उसने टेंशन देख लिया, बच्चे ने आपका टेंशन देख लिया आप। नहीं, एक्चुअली मैंने थोड़ा मेहनत किया ना, लास्ट जो 4-5 दिन बचे थे तो वो देख रही थी मुझे कि इतना क्यों पढ़ रही है, जाने दे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अभी तेरा सब तो सेटल है ना। तो मैंने बोला नहीं, जो काम हाथ में लिया उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं ना, ऐसे आधे अधूरे नहीं करते। तो उसको मैं मेरी साइड से सिखाने की भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ तुझे भी करना पड़ेगा शायद आगे। तो हाँ, मुझे बोल रही थी कि रहने देना, नहीं हो रहा, इतना सब घर का भी करना है तुझे, मुझे भी देखना है, सब हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे सब कुछ करना है और मैं अच्छे से करूंगी। तो वो आके फिर इसलिए मुझे ऐसे बोला, मुझे पूछा नहीं पेपर कैसा गया तेरा, पेपर कैसा, मुझे बस बोलती है मैम तू पास हो जाएगी। मुझे अच्छा लगा उसका सुन के। अभी रिजल्ट का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। जी सर, मुझे तो लग रहा है सभी पास हो जाए बस। मुझे भी लग रहा है कि, मुझे लग नहीं रहा, मुझे विश्वास है कि सब लोग पास होने वाले हैं, सभी का एमडी में एडमिशन होने वाला है। हर एक जन यहाँ पे आके बोले कि हम सब पास हो गए। हाँ, और सबका फोटो लगा देंगे। आयुष दर्पण के ये सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक किया एमडी एंट्रेंस ऑल ओवर इंडिया का, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा सर, सच में मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। अभी डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? आपने भी एग्जाम दिया था सर? डॉक्टर मनोज अग्रवाल सर, आपने भी एग्जाम दिया था एमडी का? नहीं सर, मैंने दिया था सर। जी बोलिए सर। मैं पांडा सर के लिए कुछ आप बोलिए डॉक्टर प्रभात जी आपके लिए सर बता रहे हैं। जी सर, प्लीज। मैं एक्चुअली फेसबुक में था तो मैं देख करके फिर आपको, इसलिए मैं जूम में ज्वाइन किया अभी। थैंक यू सर। देखिए होता क्या है, 2 तरह के प्रोटोकॉल। सर आपका म्यूट हो गया, डॉक्टर मनोज कुमार जी आपका म्यूट हो गया। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जब किसी भी बोन को नजदीक लाया जाता है और विद प्रॉपर अलाइनमेंट, तो उसकी हीलिंग भी होती है अप टू द पार्टिकुलर एज ऑफ, जब तक पेशेंट का ऑस्टियोपोरोसिस नहीं डेवलप कर रहा होता है। लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करता है तब ये हीलिंग के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड देनी होती है। जो रूटीन कैल्शियम्स होते हैं वो काम नहीं करते क्योंकि वो रुक्ष होते हैं एज पर आयुर्वेदा।
तो यहाँ पर स्निग्ध गुण युक्त जो कैल्शियम्स होते हैं जो कि अपने इसमें यूज होते हैं अपने, और इसमें जैसे कि अंगूठियों वगैरह में यूज होती है, मुक्ता का है, फिर आपको प्रवाल है, तो वो सारे जो है स्निग्ध होते हैं और वो जल्दी इस जगह में अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन के साथ में सर ने जो भी लाक्षा दी, आभा गुग्गुल बताया, इसके साथ में वो पंचामृत लोह गुग्गुल है, इसके साथ में आपको रसराज रस है, इसके साथ में मुरेवेना तेल का सर ने ही बताया एक बार था कि वो उसका वस्ती अगर आप देते हैं तो पेशेंट को बोन्स की हीलिंग बहुत जल्दी होती है। इसके साथ में हड़जोड़ के जो स्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी आप ओरली दे सकते हैं पेशेंट को, और साथ में जो प्रवाल या आपको मुक्ता पिष्टी के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बहुत अच्छा इस जगह में काम करते हैं। करना क्या होगा कि पेशेंट का जो नेक फीमर फ्रैक्चर है उसको एक ट्रैक्शन दीजिए, पेशेंट को स्किन ट्रैक्शन देना है, ना कि बोन ट्रैक्शन देना है। वो देने 7.5 पाउंड से पेशेंट को ट्रैक्शन स्टार्ट किया जाता है, ग्रेजुअली 2.5 पाउंड का ट्रैक्शन उसमें बढ़ाई, मैंने 7.5 से फिर 10 पाउंड का, 10 के सवा जितना मैक्सिमम पेशेंट ले सकता है। ये ग्रेजुअल इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो नेक फीमर फ्रैक्चर होता है उसमें 2 तरह के फ्रैक्चर होते हैं, इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर फ्रैक्चर और उसमें 3 तरह के नेक रहते हैं, सर्जिकल, एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल, 3 तरह के नेक रहते हैं फ्रैक्चर के केस में। तो ये सारे अलाइनमेंट और ये ड्यू टू ट्रैक्शन से सारे अलाइनमेंट अपने आप हो जाते हैं, आपको नहीं करना होता है। अगर ये ट्रैक्शन नहीं देंगे तो अलाइनमेंट नहीं आएगा, तब हीलिंग जो होगा वो गड़बड़ होगा, उसमें पेशेंट के मूवमेंट्स रिटर्न नहीं आते, और ये हीलिंग होने में 3 महीने का समय लगने वाला है। इसलिए ये जो ट्रैक्शन है ग्रेजुअली 7.5 पाउंड से फिर 10 पाउंड पे, फिर 12.25 पाउंड के आसपास में जितना पेशेंट लेता है दे करके फिर अपनी आयुर्वेद की मेडिसिन अगर अपनी यूज करते हैं, पेशेंट का हीलिंग 3 महीने में हो जाएगा। ठीक है ना जी सर, थैंक यू सर, मैं ये ऐड करता हूँ। हाँ, और आप विश्वास के साथ फॉलो कीजिए, और साथ में इसमें रसायन दीजिए, अश्वगंधा दीजिए, अशोक का यूज कीजिए, अर्जुन का यूज कीजिए, दे आर वेरी गुड फॉर बोन हीलिंग। एक हर्ब्स और मिलती है बांदा के नाम से, अगर वो कहीं मिले तो वो और भी अच्छा है। क्या सर? पाल्दा? नहीं, बांदा, BANDA, बांदा। उसको धन्यवाद। संस्कृत में वृंदाक बोलते हैं, वृंदाक। जी सर। भाव प्रकाश निघंटू में देखिए वो वृंदाक हर पेड़ पे आता है, वो उससे जी एक तरह से पैरासाइट होता है पेड़ों का उससे। जी सर। जी सर बांडगुल बोलते हैं वही क्या? हाँ, बांडगुल, मराठी में बांडगुल बोलते हैं। ओके, थैंक यू मनोज सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी मनोज सर, ये इसकी प्रिपरेशन क्या पेटेंट मेडिसिन के तौर पर मिलती है या वी हैव टू कलेक्ट फॉर देम मतलब पंसारी के यहाँ से या कहाँ से मिलती है? देखिए बात क्या है, इसके गुणों के बारे में मैंने पढ़ा है, बांदा मेरे को अभी तक मिला नहीं है, मैं खोज रहा हूँ। मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा, मिल जाता है वो सर, सब जगह मिल जाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप हमारे सर वो मैजिक बॉक्स वाली बात है सर, जो चीज नहीं मिलेगा आपके पास मिलेगा। हाँ। थैंक यू सर। सर ये क्या पाउडर फॉर्म में आता है या पाउडर फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है। पुणे में, महाराष्ट्र में बोले बांडगुल मिलता है ना कमल में। हाँ, बांडगुल मिलता है, लेकिन सर ने अभी ट्रैक्शन बोला ना, और स्किन ट्रैक्शन क्या बोले वो मुझे समझ में नहीं आया। स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन 2 तरह के ट्रैक्शन होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि स्किन ट्रैक्शन में अगर अपना काम बन जाता है तो अपने को स्केलेटल ट्रैक्शन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह बहुत होते हैं, और स्किन ट्रैक्शन हमेशा सेफ होता है। हाँ। और फ्रैक्चर नेक फीमर में स्किन ट्रैक्शन से काम बन जाता है जी। और हेलो ठीक, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर बोलिए ना। इसमें अपने जो प्लास्टर वगैरह करते हैं उसका रोल नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज है, उसका आप वहां पर अगर लेप कर देंगे तो वो प्लास्टर की तरह वहां पर काम भी करता है। वो चूना और मधु होता है, उसको मिलाकर के आप पेस्ट करके लगाएंगे ना, इट विल वर्क लाइक अ प्लास्टर आल्सो, इंस्टेंट प्लास्टर का काम करता है। सर इसमें आई थिंक गैरिक भी ऐड कर सकते हैं, आपने जो लेप बताया इसमें, है ना, ये भी पार्थिव द्रव्य होने की वजह से ये भी जोड़ने का काम करेगा।
धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सभी लोग का, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। जी प्रणाम सर। सर मुरीवेना ऑयल से इसमें क्या करना है, स्नेहन की वो एसेंशियल टाइप का? मनोज सर आपसे क्वेश्चन है। मैडम मुरीवेना तेल का इसमें आपको ये देना होता है बस्ती, टाइम टू टाइम। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम भी आई हैं, किसी को केस पूछना है अंजना मैम से, गायनेक केस। वर्षा कौशिक मैम, अनुरिता मैम, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम आई हैं। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। अंजना मैम आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। पूछिए मैम, पूछिए। जी मैम, एक 40 इयर्स ओल्ड फीमेल है और उसको वही 15 डेज वाली प्रॉब्लम है। 15 डेज में उसका हो जाता है मेंसेस, 10 से 12 दिन में। क्लॉट्स भी जा रहे हैं। जी मैम। एज क्या है? 40 इयर्स। और उसका मतलब पैरिटी वगैरह सब ठीक है, बच्चे वगैरह है? हाँ जी जी मैम, सब नॉर्मल हुए थे और अब बड़े भी हैं। अभी तीन बच्चे हैं और एज भी अब अच्छी है उनकी, मतलब थोड़ा बड़े ही है। सबसे छोटा वाला 10-12 साल का है। कितने दिनों से हो रहा है? कब से हो रहा है? हिस्ट्री? 6 महीने से। अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ होगा? जी मैम, तो वही बल्कि यूट्रस है और एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 के आसपास है, 6 to 8। अच्छा, और उसके अलावा जो है कुछ उसकी हिस्ट्री ली कि उसकी मदर का मेनोपॉज कब हुआ था, सिस्टर का मेनोपॉज कब हुआ था, और उसका हाइट और वेट कितना है, बीपी कितना है? बीपी तो लो रहता है मैम उसका, और मतलब ऐसे फैमिली हिस्ट्री नहीं ले पाई मैं कि उसकी सिस्टर मदर का। बाकी उसका उसी के साथ बस ऐसा हुआ उसका ऐसा ओवरी की स्टेटस देख लीजिएगा। ओवरी नॉर्मल है, ओवरी का साइज नॉर्मल है, ओवरी में तो कोई पैथोलॉजी नहीं डेवलप हुई है? नहीं, यूएसजी में तो नहीं आई है मैम, उसमें तो नॉर्मल है। और थायराइड के लिए? थायराइड नहीं चेक कराया। हाँ, एक बार देख लीजिए। आरबीएस है, थायराइड है, और पेपिस्मेयर भी कराना चाहिए। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उस समय इनका एक पेपिस्मेयर भी करा लेना चाहिए। इस एज में हम लोग इसके स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, तो जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट करा लीजिए। बाकी जैसे हम लोग बताते हैं यहाँ पर हार्मोनल डिस्बैलेंस तो होता ही है, क्योंकि मीनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में पेशेंट चली गई है आपकी। जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है उसको मेडिटेशन भी बहुत जरूरी हो गया। मेडिटेशन अच्छे से कराइए। ओम का जाप है, प्राणायाम है। देन उसके बाद मेडिटेशन के लिए तो मैं अब आपका जी मैम, जब से आपको फॉलो करना शुरू किया मैं सबको ही मेडिटेशन बताती हूँ। हाँ, बहुत जरूरी है मैम। और वो क्योंकि हमें एचपी एक्सिस पे काम करना होगा। एचपी एक्सिस पे काम करने के लिए यहाँ पे हमें नस्से भी देना होगा। तो प्रकृति के हिसाब से आप नस्से तय कर लीजिए। प्रकृति से कैसे छील वाला तेल का भी दे सकते हो, शतपुष्पा तेल का भी दे सकते हो, है ना? उसके हिसाब से आप अपना देख लो। और देन बस्ती चिकित्सा में भी बहुत अच्छा आपको लोन मिल जाएगा। इससे उसको ब्लीडिंग हो रही है अभी स्टार्टिंग में, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे में चंदन वाला शादी तेल वगैरह की बस्ती देती हूँ। देन उसके बाद हमको जो मेन इसका कॉज है वो यही है कि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जल्दी हार्मोनल डिस्बैलेंस हो रहा है। हाँ, तो फॉलिकुलर मैच्योरेशन के लिए पहले गृहिणी पे और थोड़ा सा यकृत पर अच्छे से कार्य करिए। जब अच्छे से धातु बनना शुरू होगा, रस धातु रक्त धातु, तो फिर हमारा उत्तरोत्तर अच्छे से बनेगा। और उसके साथ साथ जैसे हम लोग अभ्रक भस्म ऐड करते हैं, या मॉर्निंग में सबसे पहले आप ताड़ी मास्टर घृत दीजिए, ठीक है, नागकेशर घृत दीजिए, या पंचतीर्थ घृत के साथ नागकेशर चूर्ण दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आप उसको जो है अगर काल मेघा सब दे दीजिए। देन आप यहाँ पर पुष्प धनवरस भी दे सकते हो, अभ्रक भस्म भी दे सकते हो, गिलोय भी दे सकते हो। थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप इसको यहाँ ग्रो अच्छा ग्रो होना है तो वहां पर थोड़ा काम हमें लीवर पर भी करना पड़ेगा। तो जैसे भूमि अमल की चूर्ण का यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा आपको। और मैं तो थोड़ा संजीवनी ऐड करती हूँ, क्योंकि संजीवनी से 2-3 चीजें मिलती हैं मुझे। कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कुछ भी इन्फेक्शन टाइप का या जो विष होता है, वो दोनों वो विष जो होते हैं वहाँ पे स्टिमुलेशन का भी बहुत अच्छा काम करते हैं, एंडोमेट्रियम को भी और आपकी जो है ओवरी टिश्यू को भी। तो यहाँ उसको आप एड ऑन कर दीजिए और साथ में थोड़ा सा चंद्रप्रभा वटी दीजिए साथ में।
और चंद्रमावती के साथ में अगर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे हम लोग बताते हैं कि काल में कैप्सूल है ना, और इसके अलावा एरंड तेल का जो है नाभि पूरण है, और जनरली कुछ नहीं दे पाते तो स्त्री व्याधि हर रस यहाँ पे काम करेगा आपका। थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। नष्ट पुष्पांतक रस महंगा तो हाँ, नष्ट पुष्पांतक रस भी काम करेगा। और जैसे हम अक्सर क्या करते हैं ना, फाइटोस्ट्रोजन को एड ऑन करते हैं यहाँ पे। तो फाइटोस्ट्रोजन में जैसे हम बताते हैं कि आपको सोया को भिगो देना है, और सोया को भिगो के पीस के रख देना है ना, और उसको रोटी के आटे के साथ दे देना है। शतावरी बहुत अच्छा काम करेगी, चतुष्पा का पाउडर बहुत अच्छा काम करेगा, काला तिल भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अभी यहाँ काला तिल अवॉइड करेंगे आप। यहाँ पे आप शतपुष्पा, सोयाबीन और शतावरी, ये तीनों मेडिसिन में कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। जी। और मैम इन मेडिसिन का अपन को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि जब ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग चलो सोने का टाइम हो गया, जल्दी आ। तो उसके बीच के जो 10 दिन या 15 दिन है, उस टाइम अपन को इनमें से ये कालमेघ और कुटकी, गिलोय, संजीवनी बटी ये सब देना चाहिए। एक्चुअली पीरियड जैसे कंप्लीट होता है ना, जैसे आप कह रहे हो 15-15 दिन पे आ रहा है, तो पहले आप क्या करो कि इसका पीरियड का जो पहले उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब जैसे उसका नॉर्मल ड्यूरेशन है कि थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन है, पहले ये देखो आप 3 दिन है, 5 दिन नहीं मैम, हाँ वो तो नॉर्मल है, वो 5 दिन ठीक है उसका। ठीक है, तो आप 5 दिन है तो आप उसके बाद तुरंत उसको थोड़ा सा पहले कहते हैं ना स्टैटिक करना है, या थोड़ा सा रसायन की चिकित्सा करना है। चंदन वाला लाक्षादी तेल आप 2 दिन की बस्ती उसको दे दो, ठीक है। फिर 7th डे से उसको नस से शुरू कर दो। नस से शुरू करने के साथ में फिर उसको जैसे हमें कार्य करना है कि हमें जो गृहिणी कला पे कार्य करना है और हमें यकृत पे कार्य करना है, और नेचुरल से उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मल लाना है, तो पुष्पधन व रस यहाँ से ऐड कर दो। जैसे एक इंडक्शन ऑफ द ओव्यूलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, और साथ में थोड़ा फाइटोस्ट्रोजन भी देना है जी, ठीक है जी। तो 7th डे से हाँ 5th to 7th डे से स्टार्ट करिए। जी जी मैम, ठीक, थैंक यू। हेलो हेलो मैम यहाँ मैम पे पंचामृत परपटी भी अच्छा काम करेगी ना, और बोलबद्ध। हेलो मैम। एक्चुअली मैम हाँ, एक्चुअली मैम उसका पीरियड आ रहा है और आके अपने से रुक जा रहा है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग नहीं है ना, तो यहाँ हमें मेन काम करना है कि जो उसकी जो हाँ उसका पीरियड हमें टाइमली बनाना है, मीन्स की 21 डेज से लेकर 28 डेज तक हमको आगे बढ़ाना है ना। तो लाक्षा चूर्ण वगैरह कार्य करता है अगर हैवी ब्लीडिंग या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। पंचमृत पर पट्टी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बसंत कल्प का भी बहुत अच्छा रोल मिलेगा इनको। धीरे धीरे सारी मेडिसिन एक साथ दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये कि अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। ओके मैम। नमस्ते अन्ना मैम। हेलो जी मैम बताइए। जी नमस्ते। आपने जो ट्रीटमेंट बताई थी ना मेरी वो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड वाली पेशेंट में, तो काफी अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट है उनमें। अभी तो मैंने सिर्फ उनको नाक के सर और कंठ के शुरू करवाया है, 5 करवाया है, तो बोल रहे थे पेशेंट अच्छी है, मतलब उनको लाइटनेस लग रही है बॉडी में। पहले जो हैवीनेस वगैरह लगती थी एकदम मतलब जकड़ाहट सी होती थी, पेन होता था, बैक पेन काफी आ रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि उनको थोड़ा मतलब ये तो विरेचन टाइप ही हो गया, ग्रीक की मात्रा ना मैंने थोड़ी थोड़ी बढ़ाती ही दी, क्योंकि मुझे थोड़ी रुक्षता वगैरह ज्यादा लग रही थी। पेशेंट की स्किन वगैरह भी ड्राई थी और थोड़ी एनीमिक भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ग्रीकपान करा के थोड़ा विरेचन टाइप करा दी। तो अभी मैंने उनको कल से ये विरेचन का लास्ट डे था, और अभी उनको अभ्यंग और स्वेदन करा के फिर त्रिवृत से विरेचन कराने का सोचा है। तो मैम बस्ती का मैं उसके बाद प्लान करूँ या फिर शमन औषधि शुरू करूँ थोड़े दिन और बाद में? आपको अगर लगता है कि कहीं आम की संभावना है और अगर हमारी रस धातु बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पा रही है, तो थोड़े दिनों के लिए हेलो आवाज आई? हेलो आवाज आ रही है? हेलो आ रही है मैम। हाँ आ रही है मैम।
मैं ये कह रही हाँ थी कि पहले मैम आप ना उसमें क्या कीजिए कि देख पेशेंट को थोड़ा सा अच्छे से क्लोज मॉनिटर करिए कि उसमें आम की संभावना है क्या। अगर कहीं सामावस्था है तो पहले उसको निरामावस्था में ले आइए, अच्छे से दीपन और पाचन कर दीजिए। और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना साथ में पेशेंट को थोड़ा सा जैसे आप विरेचन तो कर ही रहे हो, उसके बाद आप शमन चिकित्सा के साथ में बस्ती चिकित्सा कर सकते हो। मैम थोड़ा मैं सुन नहीं पाई, डिस्कनेक्ट हो गया था, बताइए फिर से थोड़ा। मैं कह रही थी कि जैसे उसको पहले आप ये देख लो कि सामावस्था है कि निरामावस्था है। अगर सामावस्था है तो निरामावस्था है पहले, मैम। हाँ निरामावस्था है तो फिर हमें क्या करना है ना पेशेंट को थोड़ा सा क्योंकि हम लोग योनि रोग पे कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि हमको मात्रा बस्ती जरूर देना चाहिए, क्योंकि जी उसका मैम। इफेक्ट अच्छा मिलता है हमको पेशेंट पे। नहीं, मात्रा विरेचन, बस्ती तो करानी ही है, मात्रा हाँ बस्ती तो करवानी ही है, लेकिन अभी क्या दिवाली वगैरह का टाइम आ रहा है ना, तो बस्ती वगैरह करना थोड़ा हाँ इम्पॉसिबल वो लग रहा है। अलग बात है, हाँ वो अलग बात है कि अकॉर्डिंगली जैसे जैसी कंडीशंस पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंगली तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो हाँ मैम, आप क्योंकि फिर सामान्य उसका चिकित्सा गैप आ देखें, हाँ जाएगा ना। हाँ कोई नहीं मैम, इतना कुछ नहीं होता है, सामान्य चिकित्सा देखे फिर उसको बुलाइए, वो तो ठीक है, अकॉर्डिंगली तो मैं होता है। अब अभी इतना, हाँ त्योहार भी तो बड़ा है, ये दिवाली होली बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, तो फिर हाँ आप किसी इसीलिए को फिर बहुत क्या ज्यादा वो नहीं कर डिस्टर्बेंस आ सकते। जी जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा कंटिन्यूएशन में। तो अभी मैं जी उनको क्या भूमिपादी, काल मेघासव, रोहित कराइष्ट, इनमें से कुछ दे दूं, और हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे हाँ बताया था अगर कांचनार, गृहिणी गुगलू, वो दृष्टि सब पे, स्टार्ट करा दूं, है ना? हाँ गृहिणी दृष्टि पे कार्य करिए और साथ में जो है, संजीवनी वटी भी ऐड हाँ कर दूं? हाँ हाँ ओके, जी ठीक है मैम, मैम, मैं 10-15 दिन दिवाली के दिन निकल जाए, उसके बाद मैं उनको बस्ती करवा देती हूँ। जी 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 मैम, जी ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू। मुनीश शर्मा मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम अंजना मैम। जी मैम बताइए। जी यस मैम, आप जो ट्रीटमेंट बताते हैं ना मैम, वो मैंने ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ स्टार्ट किया है। तो जी जैसे मैम, अभी आप ना मैम एक नई चीज आप बता रहे थे कि संजीवनी बटी को हम यूज कर सकते हैं। जी तो मुझे ना उसका थोड़ा सा आप डिटेल कर दीजिए मैम, कि जो जितने भी ये पेशेंट होते हैं, जैसे हमारे पास ना जो मैक्सिमम पेशेंट है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का आता है या ओबेसिटी का, या उस तरह से मतलब ज्यादा होते हैं। तो जो अगर हमें संजीवनी बटी यूज करनी है तो हमको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारा और दूसरा ट्रीटमेंट है, तो वो मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए प्लीज। मैम उसमें देखिए मेन क्या होता है ना, अगर हम जो भी संप्राप्ति देखते हैं तो कहीं ना कहीं आवरण जन्य चिकित्सा हमारी जो संप्राप्ति होती है, जो भी आपने बताया, चाहे वो पीसीओडी हो, वंध्यत्व हो, और या फिर जैसे हमारा ये भी केस आता है डीयूबी एयूबी वाले भी आते हैं, स्ट्रगदर वाले भी आते हैं। जनरली आप कहीं ना कहीं देखिए पित्त का आवरण हो रहा है, कफ का आवरण हो रहा है जनरली, तो हमें क्या करना होता है कि आवरण को कहीं हमें जो है आवरण को हटाना ही है। आवरण, अगर हम आवरण की चिकित्सा नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और हमारी संजीवनी बटी का तो देखिए नाम ही है संजीवनी। दूसरी बात है इसमें भल्लातक है, इसमें जो है वसनाभ है, तो क्या करता है ना, वो जैसे कहते हैं सूक्ष्म रूप में इतने जो विष दिए गए हैं उन्होंने, वो एक अमृत के समान कार्य करते हैं। तो जो भी हमें शोधन करना है, जो भी हमें आवरण को हटाना है, जो भी हमारे पास स्टिमुलेशन का वर्क करना है, तो इससे बेस्ट मेडिसिन कोई हो ही नहीं सकती। मुझे तो जहां तक लगता है कि अगर हम ऐसे केसेस में, जो कि हमारे पेशेंट आते हैं स्टार्टिंग में भी आते हैं, या उसको हमें लगता है कि अभी हमारे तरफ पूरी तरह से आवरण जो है नहीं हटा है, या कोई मार्ग अवरोध हो रहा है, तो वो सारे अवरोधों को दूर करने के लिए ये बेस्ट ड्रग है। बस ये कि अच्छी बनी होनी चाहिए और इसकी प्योरिटी का वो होना चाहिए। तो संजीवनी तो अपने आप पे ही जीवन प्रदान करने वाली है। और जो इसका, आप कभी एक बार बुक खोल के देखिए, जो इसका कॉम्बिनेशन है, उसमें जो विष को कहते हैं ना, जब विष को अगर हम औषधि रूप में देंगे तो वो अमृत तुल्य इफेक्ट करती है। तो ये सच में अमृत के समान इफेक्ट करती है। और जो भी आपकी आवरण जन्य संप्राप्ति होगी, संघ जन्य संप्राप्ति होगी, या फिर आपकी अवरोध अवरोध होगा, या फिर जैसे पेशेंट जो हमारा कफ की प्राधान्यता जहाँ भी होगी, वहां पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो मैं तो जनरली, अगर पेशेंट को लगता है भी है कि पित्त पित्त जन्य भी है, तो आप अनुपान थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तंडुलोदक के साथ दे सकते हैं, उसके अलावा आप नारियल पानी के साथ दे सकते हैं। लेकिन मैं जनरली, मेरा आप प्रिस्क्रिप्शन सुनते होंगे, मैं संजीवनी को स्टार्टिंग केसेस में, जब तक मुझे लगता है कि दोष दूसरे समुचना का विघटन नहीं हो रहा है, या श्रोतोशोधन नहीं हो रहा है, या मेरा अवरोध नहीं खत्म हो रहा है, या आवरण जन्य संप्राप्ति भंग नहीं हो रही है, तो ये मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहता है। और कॉलेज में भी थोड़ा सा इजीली मिल जाता है, पेशेंट को भी थोड़ा पैसा कुछ नहीं करना पड़ता है,
और ये मेरी फेवरेट ड्रग है। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी मैम, आपको समझ में आया होगा थोड़ा। यस यस मैम। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है मैम कि जैसे आप इसको तंडुलोदक के साथ देते हैं या नारियल पानी के साथ देते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है कि इसको आप बिफोर मील्स ज्यादा प्लान करते हैं कि आफ्टर मील ज्यादा प्लान करते हैं? अकॉर्डिंगली जैसे अपान पे कार्य ही करना है ना, जनरली क्या होता है कि जी आप मैम। है ना, तो आप दे सकते हैं। अगर आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप जो है उसको हल्का सा जो है, मतलब आप कोल्ड एकदम फ्रिज में रखा हुआ आपको पानी नहीं पिलाना है, लेकिन आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसमें हम ये वाटर पिला सकते हैं। और आप अपान काल में कर रहे हैं तो अपान वायु पे कार्य कर रहे हैं तो अपान काल में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये कि अनुपान आपका बदलता रहता है पेशेंट के, इसके साथ हमें कैसे, अगर हमें कफ जन्य संप्राप्ति में देना तो हम शीघ्रपात के साथ भी दे देंगे, है ना। अगर हमें पित्त जन्य संप्राप्ति में हमें लग रहा है कि पित्त प्रकृति हो रहा है तो हम उसको मंजिष्ठापात के साथ भी दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो मेडिसिन और पेशेंट घर पे बैठी है कि हॉस्पिटल में बैठी है। समटाइम्स जैसे नारियल पानी वगैरह की चीजें होती है कि तुरंत अवेलेबल हो जाती है, हॉस्पिटल के बाहर मिल जाती है, तो यार उसको ले आओ, उसके साथ ही पिलाओ, लेकिन दवा दो पेशेंट को, है ना। तो इस तरह से मैनेजमेंट का भी होता है। समटाइम्स हमें पेशेंट को दवा देना है और उसको दूध नहीं मिल पा रहा है या उसको कई कंडीशंस होती हैं, तो नारियल पानी वगैरह इस तरह के मतलब जल होते हैं कि पेशेंट को रिलैक्स भी करते हैं मेंटली भी, और उसको हृदय भी होता है और उसको अब्जॉर्ब भी कराता है और इफेक्ट भी देता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। जी जी, तो बेसिकली मैम जहाँ भी हमको योगवाही गुण चाहिए और कहीं भी हमें ऐसा ब्लॉकेज लगती है तो वहाँ पे हम दे सकते हैं कि जैसे मान लो इन केस डिस्मेनोरिया है या कहीं कुछ और रीजन है, उसमें भी हम इसको मतलब यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। पेशेंट हमारी अगर बहुत छोटी लड़की है, जैसे 13-14 साल की आ रही है, तो उसकी मात्रा फिर हमको कम करना पड़ेगा, है ना। मात्रा हम जैसे जनरली हमारे हॉस्पिटल में समय 250 mg की टैबलेट आती है, और हमारे पास एकदम लड़कियां आती हैं जो एकदम न्यूली मदर जो है जस्ट मेनार्की एज की आती है या 6 उसमें प्योरिटी एज पे आती है। आजकल तो एक बच्ची आई थी, उसको 9.5 साल पे ही मेनार्की स्टार्ट हो गया था, तो फिर हमें मात्रा वहाँ पे देखना पड़ता है, मात्रा थोड़ी कम भी करनी पड़ती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। मैम जी मैम, इसको वैसे जैसे हम किस एज ग्रुप, जैसे आपने 9.5 ईयर में बच्चे को यूज किया है, हाफ टेबलेट मॉर्निंग इवनिंग स्टार्ट किया है, तो नहीं, इसमें उसको कुछ 100 ऐसा mg भी एज? उसको 100 mg काफी होगा मैम। 100 mg आप ओडी भी चलाओगे तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा बच्चे को। ओके मैम। हाँ, तो हाँ। मतलब हम जो है 8-9 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे छोटे में नहीं स्टार्ट कर सकते नहीं, इसको? उसको प्रॉब्लम ही आई थी, वो 9.5 साल में उसको आ गया था, और वो 6 महीने बाद मेरे पास आई थी। उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, सीवियर वो डिस्मेनोरिया का केस था वो, तो मुझे वहाँ एड ऑन करना ही था, और उसको रिलैक्स भी हुआ, रिलीफ भी हुआ पेशेंट को। कुछ पेशेंट आप जानती हैं दूर से आते हैं तो मात्रावस्थी वगैरह नहीं ले पाते हैं, तो फिर शमन चिकित्सा में हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है ना, योग बनाना पड़ता है कि नहीं, इससे जी आपको मैम, आराम क्योंकि कई मिलेगा। बार ये हमने भी नोट किया है कि पेशेंट ना कई बार शोधन के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसमें यह है कि आपने बहुत अच्छा बताया मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी। मैम संजीवनी ओटी को लेके मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, करिए। एक्सीडेंटली हुआ ये, मैंने मैम एक वेजाइनल वार्ड की पेशेंट का केस शेयर किया था सब लोगों से, तो उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी मैं कर रही थी, उसमें उसका एप्पल साइडर विनेगर का, फिर सर ने कहा था, विकास सर ने कहा था कि एलोवेरा जेल और हल्दी, फिर वो भी अप्लाई किया। फिर मैम उसको पेशेंट को ना पीरियड स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ उसने बाहर का कुछ खाया था तो उसको लूज मोशन भी हो गए, तो मैं एक्सटर्नली कुछ अप्लाई नहीं कर सकती थी। फिर मैंने उसको संजीवनी वटी दी थी, क्योंकि जब बाहर का खाने से कुछ किसी को दिक्कत होती है तो मैं संजीवनी वटी प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि आम और विषजन्य होता है ना, तो मैम उसको इचिंग भी होती थी सीवियर। संजीवनी वटी से उसकी इचिंग भी ठीक हुई और वो वार्ड भी मैम बहुत मतलब जल्दी हील हो गए, वो ठीक हो गए उसके विद इन मतलब 10 डेज का चले गए कंप्लीटली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे सूक्ष्म त्रिफला भी मैंने उसको दिया था, वो भी चल रहा था साथ में, और उस समय तो सिर्फ सूक्ष्म त्रिफला और संजीवनी वटी ही चल रही थी, उसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी। बहुत सुपर, दोनों सुपर मेडिसिन आपने चलाई ना, पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक किसी तरह की जरूरत ही नहीं थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन का आपने इतना अच्छा योग दिया कि रेस्पॉन्स तो मैडम मिलना ही मिलना। तो इसीलिए मैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे कहते हैं ना त्रिभुवन कीर्ति, संजीवनी, इस तरह की मेडिसिन बहुत यूज करती हूँ और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है पेशेंट को। मैम उसको मतलब इचिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, वो भी मतलब ठीक हो गई, जबकि मैं उससे पहले एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए दे रही थी, तो उससे भी उसको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन संजीवनी वटी से ना काफी अच्छा उसको रिजल्ट मिला और ठीक भी हो गए वो, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर। जी
Congratulations जिनका मैम, बहुत अच्छा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा लगता है मैम जी। इंट्रायूटेराइन एडेजेंस में है यूज कर सकते हैं क्या हम ओरली? एक्चुअली मैम एडहेजन का फिर वही बात है ना, हमें हेतु देखना पड़ता है ना कि हेतु कब का है, क्या है, कॉज क्या है, रिपीटेड डीएनसी हुई है या इन्फेक्शन से हुआ है ना, हाँ। क्या केस, हाँ, कॉजेज क्या है, तो वो हम लोग को ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, क्योंकि एक मेडिसिन हम लोग फॉर्मूला बेस्ड नहीं करेंगे ना, हम लोग संप्राप्ति विघटन के आधार पर और हेतु के आधार पर चिकित्सा करेंगे जी। हाँ ठीक है मैम। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है तो करिए, क्योंकि 2 मिनट है, अभी हम सेशन बंद करने का टाइम हो गया है। जी मैम को अगर किसी पेशेंट को दिखाना हो तो उसको कहाँ आना है? अंजना मैम को। अंजना मैम आपसे पूछ रही हैं। कॉलेज में रहती हूँ मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज चौकाघाट वाराणसी है मेरा पता, और मेरा जो ओपीडी के डेज है वो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन मेरी ओपीडी रहती है, सुबह 9 से शाम 3 बजे तक। और जब भी आपको किसी को भेजना है तो मेरा फोन नंबर दे सकते हो, वो मुझसे बात कर लेगा। जी ट्यूसडे, थर्सडे और कौन से? फ्राइडे। मैं उसकी रिपोर्ट आपको भेज दूँ? भेज दीजिए जी। आशा मैम और शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं। सर मुझे पूछना था, मेरे पास ना एक्चुअली शीशम के पत्ते अभी मिले हैं, तो उनका हम गायनेक में और बॉडी पेन में किस तरह से यूज कर सकते हैं? वो तो थोड़ा भाव प्रकाश निघंटु में पढ़ना पड़ेगा। विनीता मैम कुछ प्रकाश डालेंगे इसमें तो विनीता बढ़िया मैम रहेगा। आपने यूज किया है शीशम के पत्तों का? सर इसमें शीशम के पत्ते का प्रयोग जो है गायनिक में, स्पेशली इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा आया है, और एक बार जो है इस पर डिस्कशन भी हुआ है, इसका क्वाथ बना के आप दे सकते हो। जबकि क्या करता है ना, जो शीशम है, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं पेड़ के हिसाब से, तो उसको हमें एक स्थौल्य तक जो है वो गर्भाशय को देता है, और वो जो इसका रिजनरेशन प्रोसेस है, एंडोमेट्रियम है, और जो स्पेशली जब एंडोमेट्रियम की अगर मतलब रिजनरेशन प्रॉपर होती है तो ओव्यूलेशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ नहीं करते हैं तो विकंकत है, और एक मैडम ने बताया था विकंकत, और विकंकत के साथ में शायद एक और ड्रग बताई थी। इसी तरह मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें शीशम के बारे में आप सही कह रहे हैं कि भाव प्रकाश आप पढ़ो। बबुल कॉथ बोला था। हाँ बबूल और विकंकत क्वाथ में मैं पढ़ रही थी, तो वहाँ शीशम का भी वर्णन आया है, और इसके साथ इसमें अस्थि में बहुत इफेक्ट अच्छा आया है इसका। अस्थि जैसे अभी बात चल रही थी, जो सर पूछ रहे थे, अस्थि कहीं भी अगर किसी तरह से भी भग्न है, अस्थि भग्न है, तो वहां भी शीशम का बहुत अच्छा से रोल आया है। और इसके अलावा जो है कहीं भी किसी भी तरह की कहना चाहिए कि स्थल वो मतलब हमें रिजनरेशन करना है, 6 जनरेशन प्राप्ति में इसका इफेक्ट मिलता है। राइट मैम, मतलब इसमें पार्थिव तत्व ज्यादा है, तो जहाँ पे भी हमें पृथ्वी महाभूत की कमी लग रही है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जी और वो भी क्वाथ फॉर्म में करेंगे तो वो क्वाथ की कल्पना का भी अपना इफेक्ट आता है ना, तो श्रोत शोधन में भी वो उसका इफेक्ट करता है, और उसके साथ में वो सूक्ष्म श्रोतों में जाके सूक्ष्म श्रोतोगामी होकर कार्य करता है। तो ये जो फाइब्रोइड शीशम का कौन सा पार्ट यूज होता है? त्वक भी यूज होता है सर, तो शीशम का त्वक भी यूज कर सकते हैं। जनरली इसका जो है त्वक या फिर पत्र, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं, और दोनों का क्वाथ बना के आप पेशेंट को पिला सकते हैं। तो मैम ये जो फाइब्रोइड के केसेस आते हैं, तो इसमें भी हम लेखन करने के साथ साथ अगर उनको ब्रूहण का कर्म करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं ये, राइट? हाँ मैम, मैंने कहा ना गायनिक में उसका बहुत अच्छा रोल है। आपका मतलब वो न्यू टिश्यू को रिजनरेट करेगा और पुराने टिश्यू को वो हटाएगा। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी हम सेशन बंद कर दें, कल सुबह बात करेंगे। ठीक है, अभी हम सेशन बंद कर रहे हैं, कल सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, प्रणाम सर।